राधे राधे, जय श्री राम सभी दर्शकों को। पिछले वीडियो में मैंने सरकारी नौकरी संबंधित बातों को बताया था। इस बार की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ये जो विशेष आकृति है चक्र, इनका उंगलियों पे बनने पे क्या प्रभाव होता है। इस तरीके से राउंड एंड राउंड जो आपको आकृति दिख रही है, इस प्रकार की चक्र की आकृति आपकी उंगलियों में भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका क्या प्रभाव होता है और इसके भविष्य में क्या क्या हमें इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, ये अब मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले, इस छोटी उंगली पे अगर किसी व्यक्ति के चक्र है तो ऐसा व्यक्ति कार्य क्षेत्र में बहुत धन लाभ प्राप्त करता है। मतलब कि कोई भी कार्य अगर करेगा तो उसे अच्छा धन प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगर अनामिका उंगली के ऊपर किसी व्यक्ति के हाथों में चक्र है तो ऐसा आदमी भौतिक सुख, मतलब कि गाड़ी, बंगला, पैसा, इस प्रकार का भौतिक सुख, विशेष सुख प्राप्त करता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी उंगली की, मध्यमा की, तो ऐसे व्यक्ति जिसके मध्य उंगली में या फिर ये बड़ी उंगली पे चक्र की आकृति बनी होती है, तो ऐसा आदमी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। धर्म कर्म की चीज़ों में विशेष खर्चा करता है और इस चीज़ में विलीन रहने की कोशिश करता है। अगर हमारे किसी जातक के इस उंगली में, तर्जनी उंगली पे अगर चक्र है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च महत्वाकांक्षी होता है। पर उच्च महत्वाकांक्षी होने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा अपनी महत्वाकांक्षा, परंतु वो अपने महत्वाकांक्षा से परिपूर्ण होके बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं अंगूठे का, तो अंगूठे में चक्र का विशेष लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ऐसा व्यक्ति को धन लाभ भी बहुत होता है। तो ये आप ना सोचिए कि ये आपको दोनों ही हाथों की उंगलियों पे इन चक्रों का प्रभाव होता है। मतलब चाहे वो आपका लेफ्ट हैंड हो, चाहे वो राइट हैंड हो, दोनों को मिला के ही इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये हो गई आपकी चक्रों की बात। अब मैं एक और आकृति के बारे में बताने वाला हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि आपके उंगली पे इस प्रकार की आकृति या इस प्रकार की आकृति, या फिर इसको थोड़ा स्ट्रेट कर दो, ठीक है, इस प्रकार की आकृति आपको मिलती है। तो ये आकृति को हम क्या कहते हैं? शंख कहते हैं। क्या कहते हैं? शंख। तो शंखों का भी विशेष महत्व है। कई लोग ये मतलब आपको सस्पेंस डालते हैं कि भाई शंख दसों चक्र राजा और दसों शंख जोगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। शंखों का भी विशेष प्रभाव होता है, इसका भी बहुत फायदा है, ठीक है, हमारी उंगली पे होने का। इसलिए इस बात से घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपकी हाथों में एक शंख है तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। अगर आपके दसों उंगलियों में अगर एक भी शंख है कहीं भी, तो आप उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छी एजुकेशन होगी आपकी। अच्छा, अगर आपकी दसों उंगली के अंदर दो शंख है तो आप कठिन परिश्रम और होगा आपका, और सामान्य जीवन होगा, दूसरे पर आश्रित रहना पड़ेगा, मतलब आश्रय के साथ जीवन व्यतीत होगा। अगर तीन शंख हैं तो आप भौतिक सुख पर धन खर्च करेंगे, मतलब कि अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर खूब खर्चा करने वाला व्यक्ति होता है जिसके पास तीन शंख होते हैं। अगर आपके पास चार शंख है तो वो आप राजा तुल्य जीवन व्यतीत करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास चार चक्र हैं तो आपके चार शंख हैं तो आप विधायक या संसद या मंत्री बन सकते हैं। मतलब कि आपके पास राजा या राजयोग के चांसेस ज्यादा होते हैं। पांच शंख वाला व्यक्ति विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करता है, मतलब उसकी जो वैल्यू है लोगों में वो बहुत अच्छी होती है, लोगों के दिलों पर राज करने वाला व्यक्ति होता है और लोगों में रहने वाला सामाजिक व्यक्ति होता है। अच्छा, इसी तरीके से छह शंख वाला व्यक्ति समाज का मार्गदर्शक होता है। आपने देखा होगा कि कई हमें जो हमने कई बार देखा है, जैसे हमारे बागेश्वर बाबा हैं या इस तरीके से, वो समाज को समाज दर्शक के रूप में ज़्यादा जीवन व्यतीत करते हैं। पता नहीं उनके हैं कि नहीं है, वो तो उनके अलग बात है, पर मेरा कहने का मतलब कि उपदेशक टाइप में, ठीक है।
तो ऐसे लोग जिनके हाथों में 6 शंख होते हैं, वो उपदेशक और आत्मगुरु, आध्यात्मिक गुरु बनने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। 7 चक्र वाला जो व्यक्ति, 7 शंख वाला जो व्यक्ति होता है, वो आर्थिक परेशानियां झेलता है, मतलब उसको आर्थिक रूप से थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी रहेगी लाइफ में लगभग। अच्छा, 8 शंख वाला, ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत के बलबूते पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर 9 आपकी 9 उंगलियों में शंख हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सा महिला प्रवृत्ति का होता है, मतलब औरतों से उसको बहुत सहयोग मिलता है। 40 के बाद में उसका जो समय है वो अच्छा आता है। अगर कोई लेडीज के 9 शंख है तो उसको जो विपरीत सेक्स है, मतलब आप ये लगा लो कि पुरुषों से बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है, और अगर पुरुष है तो उसे महिलाओं से बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है, और 40 के बाद उसका जीवन बहुत ही अच्छा निकलता है। अगर आपके 10 शंख है तो ऐसे व्यक्ति जोगी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति उच्च विद्वान होता है, ऐसा व्यक्ति आईएएस आईपीएस तक बन सकता है। हाँ, 45 की उम्र के बाद में थोड़ा बहुत उसे कष्ट प्राप्त होना या कष्टदायक जीवन थोड़ा बहुत मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें केवल एक अनुमान है, तो इसकी आप मानसिक टेंशन ना लें। हाँ, बस ये ज्योतिष एक मार्गदर्शन का साधन। जय श्री राम, राधे राधे।